आज मैं 6th क्लास में पाठ 2 नीति सुधा नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस नीति सुधा के कवि कौन हैं? कबीरदास जी हैं। तो इस पाठ को बताने से या समझाने से पहले मैं इसका विषय प्रवेश बताना चाहती हूँ, कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। तो प्रस्तुत पाठ कबीर के दोहे का संकलन है। इन दोहों में संत कबीर ने नीति परक बातें कही हैं। इन दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने लोगों को सत्य बोलने की, भल मनसाहत से आचरण करने की, समाज के लिए उपयोगी बनने की, मधुर वचन बोलने की और स्वयं में बुरा ढूंढने की और सज्जनों का साथ करने की सलाह दी है। तो अभी मैं इन पद्यांश का भावार्थ बताने जा रही हूँ, कृपया आप शांति बनाए रखें। साच बराबर तप, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यहाँ पर साच में सच या सत्य, तप में तपस्या, जाके में जिसके, ताके में उसके। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य तप से बड़ा और झूठ पाप से बढ़कर होता है। इन पंक्तियों में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको सत्य प्रिय है, अर्थात जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, उसके हृदय में ईश्वर हमेशा निवास करते हैं। अगला, जो तो को काटा बोए ताकि बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। यहाँ तो को मीन्स कोई, काटा मीन्स अड़चने, बोए मीन्स बोना, फूल मीन्स पुष्प। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी राहों में अड़चने खड़ी करता है तो उसकी राहों में फूल बिछाओ, अर्थात उसकी भलाई करो, तो तुम्हें फूल के बदले फूल मिलेंगे, अर्थात अच्छाई के बदले अच्छाई मिलेंगे, जबकि बुराई करने वालों को अधिक हानि उठानी पड़ेगी। अगला हम देखते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। यहाँ पेड़ मीन्स वृक्ष, पंथी मीन्स राहगीर। तो इन पंक्तियों में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा है लेकिन राहगीरों को किसी प्रकार का कोई छाया नहीं मिलता है और फल भी इतने ऊंचाई पर लगता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, तो बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। अगला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। तो इन पंक्तियों में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी अहंकार है, अहम की भावना है, घमंड है, तो उसको निकाल कर लोगों से बातें करनी चाहिए। इससे दूसरों को सुख मिलेगी और खुद को भी सुख मिलेगी। अगला, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं बुरे व्यक्ति की तलाश करने निकला तो कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैं स्वयं में बुराई ढूंढने निकला तो मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। कबीर संगत साधु की जो गंधी की वास, जो गंधी कछू दे नहीं तो भी वास सुबास। इन पंक्तियों में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि साधुओं की संगति और इत्र बेचने वालों की खुशबू की स्थिति एक जैसी है। जिस प्रकार इत्र बेचने वाला व्यक्ति यदि थोड़ा भी हमें कुछ ना दे लेकिन उसकी खुशबू या सुगंध हमको मिलती है, उसी प्रकार सज्जनों या सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से भले भी वो सज्जन हमारे लिए कुछ ना दे लेकिन उसकी संगति का लाभ उनके सद्गुणों से के रूप में हमें मिलता है। तो बच्चों, या पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो अभी पाठ के अंत में जो शब्दों का शब्दार्थ है उसे भी मैं पढ़ना चाहूँगी, कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। साच में सत्य या सच, पंथी मीन्स राही या राहगीर, तप मीन्स तपस्या, आपा मीन्स घमंड या अहंकार, जाके मीन्स जिसके,
आपहू मीन्स खुद या स्वयं, हृदय मीन्स दिल या हृदय, संगति मीन्स साथ, ताके मीन्स उसके, साधु मीन्स सज्जन, गंधी मीन्स इत्र बेचने वाला। तो बच्चों यह वीडियो मैं भेज रही हूँ, इसको 1 या 2 बार पढ़ना और समझना। धन्यवाद।